आज की हकीकत जुर्म की ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने के लिए पुलिस को कई इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी पड़ी, हजारों फोन कॉल्स खंगालने पड़े, तमाम रिश्तेदार नातेदार शक के दायरे में आए। कातिल की पहचान के लिए पुलिस को कई जगह दबिश डालनी पड़ी। संगीता अलार्म बंद करो ना, संगीता अलार्म बंद करो ना प्लीज। वेरी गुड। अच्छा, अब मस्ती नहीं करनी, अपना लंच पूरा खाना है, ठीक है? ओके। मम्मी मुझे छुट्टी के बाद आइसक्रीम खानी है। ओके, मम्मा 10 मिनट्स पहले आएगी, ठीक है? मम्मा वेट भी नहीं करवाएगी अपने दोनों प्यारे प्यारे नोनू नोनू बेबीज को, और हम आज करेंगे आइसक्रीम पार्टी। रोजमर्रा की तरह धनंजय के घर में परिवार के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। बच्चे स्कूल चले गए थे, धनंजय ऑफिस चला गया था, लेकिन आने वाला वक्त धनंजय के पूरे परिवार के लिए भारी पड़ने वाला था। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। हाँ हाँ जल्दी जा बेटा, और सुन सब्जी भी लेती आना। ठीक है मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ हाँ जा। हेलो, अरे जानू फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे बेटा, माँ बोल रही हूँ। माँ? माँ आप? हाँ बेटा, वो संगीता पता नहीं क्यों फोन घर छोड़ गई। घर पे? मतलब संगीता कहाँ पर है? अरे वो स्कूल गई है, अभी आती होगी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं भी घर ही पहुँच रहा हूँ। हाँ हाँ, आजा आजा बेटा। ओके बाय माँ। हाँ बेटा, बाय बाय। मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? पता नहीं, उनने प्रॉमिस भी किया था कि आइसक्रीम खिलाएंगी, आइसक्रीम पार्टी करेंगी, 10 मिनट जल्दी भी आएंगी, लेकिन फिर भी वो लेट हो गई। अरे राहुल, नेहा, आप लोग अभी तक घर नहीं गए? मम्मी हमें लेने नहीं आई। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। बेटा, मम्मा जरूर किसी काम में फंस गई होगी। तुम दोनों को मैं घर छोड़ देती हूँ, ठीक है? आओ मेरे साथ चलो। बाय बाय बाय। और हाँ, याद से मम्मा को कहना मुझे फोन करें। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अरे तुम दोनों ने ये मुंह क्यों सुझा रखा है? मम्मी हमें लेने नहीं आई। तुम्हें लेने निकली थी वो तो यहाँ से, फिर तुम्हें यहाँ छोड़ कौन गया? करुणा मैम ने। ओहो, चलो कोई बात नहीं, मम्मी जाम में फंस गई होंगी, है ना? तुम दोनों चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ जल्दी से। थोड़ा सा खा लो दादी के हाथ से। मुझे नहीं खाना। क्यों बेटा? मम्मा जब आएगी तब अरे वाह, मैं खाना खाया जा रहा है? खाऊंगी। क्या हो बेटा, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या हो बेटा, रो क्यों रहे हो? पापा को बताओ। मम्मी हमें स्कूल लेने नहीं आई। स्कूल लेने नहीं आई? माँ संगीता कहाँ है? अरे बेटा, मुझे तो यही कहकर गई थी कि वो बच्चों को लेने स्कूल जा रही है। पता नहीं क्यों स्कूल नहीं पहुँची। मुझे लगता है वो जाम में फंस गई होगी। तू चिंता मत कर बेटा। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? मैं तो रास्ते से आ रहा हूँ, मुझे तो कोई जाम नहीं मिला, और तुम भी हद करती हो माँ।
वो स्कूल नहीं गई, अभी तक घर नहीं लौटी, गई तो गई कहाँ? और फोन भी घर छोड़ गई, और तुम कह रहे चिंता की कोई बात नहीं। बेटा आप घर कैसे आए? पापा हम करुणा मैम के साथ आए। करुणा मैम के साथ आए? अच्छा अच्छा, रोने की कोई बात नहीं बेटा, आओ इधर बैठो। माँ तुम इन दोनों को खाना खिलाओ, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? माँ मैं संगीता को देख के आता हूँ। अरे बेटा थोड़ा सा मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खा के जाओ। हाँ थोड़ा सा खाना लगा। नहीं माँ मैं बाद में खा लूंगा, मैं संगीता को देख के आता हूँ। ठीक अरे है? अरे सुनो, क्या हो गया? प्रिया, अरे सर आप अरे यहाँ पर क्या कर रही हो? मीटिंग में नहीं गई क्या? सर मीटिंग से आ रही हूँ बस अभी। आओ बैठो। तुम इतनी घबराई भी क्यों हो, क्या बात है? वो मुझे फीवर है इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है। तुम्हें फीवर है? तुमने मुझे बताया नहीं, छुट्टी ले लेती। सर आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, मैं ठीक हूँ। मीटिंग अच्छी थी और प्रपोजल मैं आपको शाम तक भेज देती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, बाद में भेज देना। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। रिलैक्स। दोपहर को बच्चों को स्कूल के लिए लेने निकली संगीता जब शाम तक घर नहीं पहुंची तो धनंजय उसे जगह जगह ढूंढता रहा, रिश्तेदारों से पूछता रहा, लेकिन संगीता का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दोपहर से अब रात हो चुकी थी। गुजरता हुआ एक एक लम्हा धनंजय के लिए भारी पड़ता जा रहा था। अरे संतोष, संगीता यहाँ पर आई थी क्या? नहीं तो भाभी तो यहाँ नहीं आई। क्या बात क्या है? अरे यार वो नेहा और राहुल को स्कूल से लेने के लिए निकली थी, वहाँ पर पहुंची नहीं और घर में भी नहीं पहुंची, और वो अपना फोन भी घर छोड़ के चली गई। सब जगह पता कर लिया लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही वो। अरे इतना परेशान होने की क्या बात है? गई होगी किसी रिश्तेदार के यहाँ। अरे यार मैंने सब रिश्तेदार को फोन कर लिया, वो कहीं पर भी नहीं मिली। इतना टाइम हो चुका, मुझे लगता है मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हाँ मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। हाँ अच्छा। आपके पास आपकी वाइफ का कोई फोटो है? हाँ सर, ये मेरी वाइफ की फोटोग्राफ, संगीता। आपकी वाइफ घर से कब निकली थी? सर यही कोई 1 बजे या 1:10 के बीच में निकली होगी। कहाँ गई थी वो? सर हुआ ये कि वो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने गई, दोपहर को जब लेने गई तो वो स्कूल पहुंची ही नहीं और घर में भी नहीं आई। जब मैं घर में आया तो बताया कि वो घर पे नहीं आई, फोन भी घर छोड़ के चली गई। सर मैं घर में आया तो सब परेशान थे, मैंने उसको सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं मिली नहीं। सर दोस्तों के यहाँ पर भी गया था मैं। आप प्लीज कुछ कीजिए सर। आपको किसी पर शक? नहीं, मुझे तो किसी पे कोई शक नहीं सर। देखिए ऐसे केस में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। सर आप कुछ करिए प्लीज। प्लीज बैठिए, हम बात करते अरे सर आप बैठने को कह रहे हैं, हम इतने परेशान हैं, आप जल्दी से कुछ करिए ना। हैं। देखिए आप बात को समझिए, आप प्लीज बैठिए, फिर हम बात करते हैं। बैठे। देखिए आप लोग एक काम कीजिए जी, आप वहाँ पे डिटेल लिखा दीजिए, फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। संगीता लापता थी, ये खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। पुलिस इसे आम घटना मान रही थी जब कोई व्यक्ति गुमशुदा की लिस्ट में आ जाता है, लेकिन धनंजय के दिल में डर बैठ गया था। आखिर संगीता कहाँ गायब थी? यादव, ऐसा कैसे हो सकता है कि संगीता 1 बजे घर से निकली और स्कूल नहीं पहुंची और उसे रास्ते में किसी ने देखा भी नहीं? हाँ सर अब तक एक भी सुराग नहीं मिला है। क्या? ठीक है तुम पहुंचो, हम वहीं आते हैं। इस औरत को मरे हुए कितना टाइम हो गया होगा? इंस्पेक्टर साहब इसको मरे हुए लगभग 48 घंटे हो चुके हैं। 48 घंटे? इसकी उम्र कितनी होगी? लगभग 28 से 30 साल हो गए। इसकी बॉडी पर कोई ऐसा निशान या कोई ऐसी पहचान जिससे ये पता चल सके कि ये बॉडी किसकी है? इंस्पेक्टर साहब बॉडी इतनी बुरी तरह से जली हुई है कि उस पर कोई भी निशान ढूंढना या मिलना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच। हाँ इंस्पेक्टर साहब, संगीता के बारे में कुछ पता चला? आपकी वाइफ के बारे में तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ हमें एक लाश मिली है। ये लाश संगीता की है ना? ये तो संगीता ही है। संगीता, यादव, संगीता। इनके सिग्नेचर ले लो।
संगीता। धनंजय जी प्लीज आइए। धनंजय जी संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूं कि यह समय नहीं है कोई आपसे सवाल पूछने का, लेकिन आप भी तो यही चाहते हैं ना कि संगीता के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इसलिए आपको हमारी मदद करनी होगी। आपको हमें साफ साफ बताना होगा कि संगीता किससे मिलती थी, किसके पास जाती थी, क्या काम करती थी, किसी से कोई दुश्मनी। अगर आपको किसी पर शक है तो आप बेधड़क मुझे बताइए प्लीज। पता नहीं सर, हम लोग तो बहुत खुश थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। शायद मेरी नजर लग गई सर उसे, इसलिए मेरी संगीता आज मेरे पास नहीं है सर। उससे या संगीता से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है मुझे कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। धनंजय, परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपसे कुछ और पूछताछ करनी होगी। कुछ संगीता की डेली रूटीन में कुछ चेंज आया था? कहने का मतलब है कि आपको कुछ अलग लगा हो? नहीं सर, हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा। बेटे, आपकी मम्मी को किसी ने परेशान किया था? नहीं अंकल। बेटे आप बताओ, आपकी मम्मी के साथ किसी का झगड़ा हुआ था? नहीं अंकल। हाँ हुआ था, एक बार हुआ था झगड़ा उसका। हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, और संगीता ने उसे खींच के थप्पड़ भी मार दिया था। अरे तूने वो हरा वाला सूट क्यों नहीं लिया? अरे नहीं मम्मी जी, सारे वही कलर भरे हैं, इस बार मैं पीच कलर लूंगी। चल बड़ा तेरी फैशन मर्जी। में चल रहा है। ओए अंदर क्या दिखता नहीं है? ओए तू तो वही है जिसने पिछली बार मेरी स्कूटी पे पीछे से टक्कर मारी थी। ना क्या हुआ ना बेटा? मैडम, पिछली बार तो टक्कर गलती से लगी थी, लेकिन इस बार तो टक्कर मैंने जानबूझ के मारी है। वो क्या है ना मैडम, आपका ये गुस्सा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और क्या क्या कर रहे हो? तू चल यहाँ से। ये थप्पड़ आपको बहुत महंगा पड़ेगा मैडम। संगीता तू जा यहाँ से, जा जा। अरे जाइए ये मत वही देखिए। माँ जी, आप उसे पहचान लेंगी? कोशिश करके देखो। यादव जी सर। धनंजय को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। देखिए धनंजय जी, हमें एक इमली चौराहे के नाले से एक बोरी मिली है जिसमें एक महिला की कटी हुई लाश है। हो सकता है शायद वो लाश आपकी वाइफ संगीता की हो। मतलब? क्योंकि पिछली बार जो आपने लाश की शिनाख्त की थी उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, जिसकी वजह से आप सही से शिनाख्त नहीं कर पाए। वो लाश मेरी संगीता की नहीं थी? जी नहीं। तो हो सकता है ये लाश भी संगीता की ना हो? ये तो आप देखकर ही बता सकते हैं। संगीता! संगीता! इंस्पेक्टर साहब, यही तो है संगीता। संगीता! संगीता! धनंजय ने संगीता की लाश को दोबारा पहचान लिया था। अब सवाल यह था कि धनंजय ने संगीता की पहली लाश की गलत पहचान क्यों की, जबकि वो संगीता नहीं थी। पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी थी। सर, धनंजय के मुताबिक ये लाश संगीता की है। माना कि ये लाश संगीता की है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता यादव कि धनंजय ने ये मन में बैठा लिया है कि उसकी वाइफ का कत्ल हो चुका है, इसलिए उसने पहली लाश को देखते ही बिना पहचाने ये कह दिया कि ये लाश उसकी बीवी की। सर, धनंजय की माँ ने बताया कि संगीता का किसी बाइकर वाले के साथ कासुनी हो गई थी, और सर बाइकर वाले ने संगीता को देख लेने की धमकी दी थी। तुम एक काम करो, कांता से मिलो और उस बाइकर का स्केच बनवाओ। जी सर। देखिए अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप? अभी तक कातिल आजाद घूम रहा है, अभी तक आप कातिल को पकड़ नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे? हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। कातिल को तो हम पकड़ ही लेंगे। आपकी तारीफ। धनंजय जी, आपने इनके बारे में नहीं बताया। इंस्पेक्टर साहब, ये प्रिया मेरे ऑफिस में काम करती है। शी इज आवर वेल विशर। देखिए, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
पता चला संगीता को किसने मारा? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो तो भला उस प्रिया का, कितनी अच्छी लड़की है, उसने आके पूरा परिवार संभाल लिया है। परिवार को संभाल लिया या धनंजय को संभाल लिया है? क्या मतलब? कोई जवान लड़की किसी के घर में रात को देर तक रुकती है, वो भी रोज, क्या मतलब होता है इस बात? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मुझे तो लगता है कि प्रिया और धनंजय का चक्कर चल रहा था। मुझे नहीं लगता उनका कोई चक्कर था। बेचारी संगीता का सूट भी यही रह गया है। कितने चक्कर लगाए थे उसने सूट के लिए। हाँ, सो तो है। वहीं आस पड़ोस में दोनों के रिश्तों को लेकर सवाल उठने लगे थे। पुलिस तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। क्या थी धनंजय और प्रिया के रिश्ते की हकीकत? क्या इसी हकीकत में छुपी थी संगीता की मौत की गुत्थी? धनंजय जी और आपके बीच में क्या रिश्ता है? आपके कहने का मतलब क्या है? बॉस है वो मेरे। वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम वो जानना चाहते हैं जो आप छुपा रही हैं। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि जिस दिन संगीता गायब हुई थी उस दिन आप कहाँ थी? उस दिन मैं मीटिंग में गई थी। मीटिंग के बाद? मीटिंग के बाद मुझे धनंजय सर ने घर ड्रॉप कर दिया था। धनंजय क्या आपको अक्सर ड्रॉप करते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए धनंजय सर ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया था। क्या हुआ था आपको? उस दिन मुझे बुखार था। कहीं वो बुखार डर की वजह से तो नहीं आया? क्या मतलब? आप अच्छी तरह से समझ रही हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। आपने संगीता को क्यों मारा? आप कहना क्या चाह रहे हैं? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने संगीता को मारा है? हाँ, मैं धनंजय सर को लाइक करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने संगीता को मारा है। सर, संगीता के घर और स्कूल के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सर सबकी डिटेल निकाल ली है, पर सर कुछ उसमें दिखा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है यादव? अच्छा, संगीता की कॉल डिटेल्स निकाली? सर निकाली है। सर जिस दिन उसका मर्डर हुआ है, सर उस दिन को 2 फोन आए थे। सर एक तो उसके पति का और दूसरे नंबर था बुटीक का। बुटीक का? संगीता बच्चों को स्कूल से लाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन पुलिस को पूरी तफ्तीश में कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने संगीता को स्कूल जाते देखा हो। पुलिस ने पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अरे बता दिया होता मैं खुद आ जाता, आप क्यों परेशान हुए? हमें तो परेशान होने की आदत है। आपकी तारीफ? आप, ये मेरी पत्नी है नंदनी। अच्छा, ये मोबाइल नंबर आप ही लोगों का है? जी हाँ सर, ये तो मेरा ही नंबर है। सर क्या हुआ? संगीता का जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन दोपहर में आपने उनको कॉल किया था? नहीं, मैंने किया था। अरे तुम भूल गई क्या? तुमने तो कहा था कि संगीता का सूट तैयार हो गया है, तो तुम थी नहीं और मैंने कॉल कर दिया था। संगीता यहाँ आई थी? नहीं सर, वो मैं बहुत इंतजार करता था पर वो आई नहीं। कमाल है, आपने इतनी बड़ी बात मुझे बताई भी नहीं, जबकि आप रोज थाने में आते हैं। नहीं सर, वो ये तो हमारा रूटीन का काम है कि जिसका सूट तैयार हो गया उसे बता दो, तो मैं भूल जाऊंगा सर, और कुछ नहीं। संगीता यहाँ कितने दिन पहले आई थी? सर जिस दिन वो गायब हुई थी उससे कोई 7-8 रोज पहले आई होगी। सर उनके बारे में कुछ पता चला? हेलो। अच्छा ठीक है सर, वो संगीता की स्कूटी मिल गई है। ठीक है, चलो। अच्छा, स्कूटी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। कौन लाया था इसको? सर राजू नाम का एक आदमी था। कहाँ रहता है? सर पता नहीं। कब लेकर आया था? सर पार्किंग की पर्ची कटवाने आया था जब उसने बताया था। तो इसका चेहरा याद है? सर चेहरा तो याद है नहीं, लेकिन सामने आएगा तो पहचान लूंगा। राजू का स्केच बनवाओ, ठीक है? देखिए संतोष जी, हमें पता है कि संगीता का जब से कत्ल हुआ है बहुत परेशान है, और आप भी चाहते होंगे कि संगीता के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी सर। तो इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। संगीता की मौत के 2 महीने हो गए थे, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। जहां से संगीता की लाश मिली थी वहां से भी पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला था जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। संगीता की कॉल डिटेल्स भी कोई इशारा नहीं कर रहे थे। तभी पुलिस को एक ऐसा आदमी मिला जिसने संगीता को देख लेने की धमकी दी थी।
इसको तो पहचानते होगे ना? हाँ सर, इसको कैसे भूल सकता हूँ। ये वही औरत है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम्हें गुस्सा आ गया। तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने उसे कत्ल कर दिया। मैं कुछ नहीं जानता और मैं इसे क्यों मारूंगा? वजह तो तुमने खुद ही बता दी है। हाँ, ये बात सच है कि मेरी इससे बहस हुई थी। इसने मुझे थप्पड़ मारा था और इसलिए मैंने इसको धमकी दी थी। अगर संगीता के कत्ल में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ ना तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। पुलिस के ऊपर संगीता हत्याकांड को सुलझाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। शहर में संगीता के कत्ल को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। तभी पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। सर स्कूटी में जो ब्लड लगा था वो संगीता का ही है। सर रिपोर्ट आ चुकी है। मतलब साफ है यादव, कातिल ने आराम से कत्ल किया, शव के टुकड़े किए, स्कूटी में रखा और नाले में फेंक दिया। कातिल को तो हम पकड़ ही लेंगे, क्योंकि कातिल कितनी भी प्लानिंग के साथ मर्डर करे कोई ना कोई गलती जरूर करता है। राजू के बारे में कुछ पता चला? जी सर अब तक कोई लीड नहीं मिली है, लेकिन हमने खबरी को काम पे लगा दिया। कातिल तक पहुंच नहीं पा रहे। हाँ साहब, मेरी दुकान पे एक आदमी रोज आता है, वो सीसीटीवी फुटेज मांगता है मेरे से। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। सीसीटीवी फुटेज? यादव पता करो कौन है वो। बिल्कुल सर, आइए। संतोष चलो हमारे साथ थाने। क्यों सर, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है ये खुद ही बताएंगे वहाँ चल के। अरे तुम परेशान मत हो, देखो सर जो पूछना है यही पूछिए। कब क्या कहाँ पूछना है ये तुम्हें हम बताएंगे। चलो हमारे साथ। अरे ये तो जबरदस्ती है। अरे चलो ना तुम। अरे मैं सुनो। आप रुकिए। देखिए संतोष जी, हमें पता है कि संगीता का जब से कत्ल हुआ है बहुत परेशान है, और आप भी चाहते होंगे कि संगीता के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी सर। तो इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। सर बिल्कुल, आप बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। ये हमें पता है। फिलहाल आप हमारी नहीं बल्कि अपनी मदद कीजिए और चुपचाप बिना समय गवाए तुम हमें ये बताओ कि तुमने संगीता को क्यों मारा। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया है, आप बेवजह मेरे पे शक कर रहे हैं सर। तो फिर तुम उस दुकानदार के पास सीसीटीवी फुटेज लेने क्यों गए? सर मैं कोई सीसीटीवी फुटेज लेने नहीं गया था। आप चाहो तो वो फुटेज देख सकते हो सर। ठीक है, मान लिया। आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। संगीता के मर्डर वाले दिन 1:25 पर आपके फोन की लोकेशन सूर्य नगर, जहां पर संगीता का घर है। शाम 4 बजे इमली का चौराहा, जहां पर संगीता की लाश मिली। शाम को 5 बजे, जहां पर संगीता की स्कूटी थी। कुछ और भी सबूत चाहिए या कुछ और भी सुना है? आप मुझे मारना नहीं, मैं सब बता दूंगा, सब बता दूंगा मैं। ठीक है, तो आगे की कहानी आप सुनाइए। संगीता जब पहली बार मेरी बुटीक पे आई थी तो उस पहली नजर में मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। बेस लिखो 28। कहाँ खो गए संतोष जी, देखिए। क्या बोला? बेस लिखो 28। हाँ बेस 28। पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। नहीं यही था। फिर तूने उससे मारा? वो जब भी बुटीक पे आती थी मैं सिर्फ संगीता को ही देखता रहता था। मेरे सर पे एक जुनून सा सवार हो गया था उसे पाने का। मैं वो हर कोशिश में लगा रहता था जिससे मैं उसे पा सकूं। और एक दिन अच्छा हुआ संतोष जी आप मुझे मिल गए। कहाँ है मेरा सूट? मुझे सूट तो दे दो। सूट तो आपका तैयार है, बस वो कारीगर बीमार पड़ गया है। एक काम करते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ और वहीं से दिला देता हूँ। नहीं संतोष जी, बच्चे को ना स्कूल लेने जाना है। अगर मैं थोड़ा सा भी देर हो जाती हूँ ना, बच्चे घबरा जाते हैं। 5 मिनट लगेंगे, यही पास में घर है, वहीं से स्कूल निकल जाना। चलो ठीक है, आप चलो। 5 मिनट बस। चलो फिर आप जल्दी हाँ, करो। चलो आप मेरे पीछे पीछे चलो। ठीक है। यहाँ पे कहाँ पर संतोष जी सूट? ये दरवाजा तो नहीं कुछ नहीं संगीता जी, वो मुझे लग रहा है आपका सूट यहाँ पर है कहीं पर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कलर कौन सा था। वो कौन सा कलर था? वो क्रीम। हाँ आओ तो सही यहाँ पर। आप कर क्या रहे हैं? आप देखो तो सही, कुछ नहीं। आप
मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आपको पता है ना मेरे दो छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो वेट कर रहे होंगे। मैंने आपको संगीता जी प्लीज, संगीता जी एक बार मुझसे प्यार करो ना प्लीज, संगीता जी प्लीज। देखो देखो मैं सच में आपसे बात करता हूँ और मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ। संगीता जी सुनो ना, संगीता जी एक बार, संगीता जी प्लीज प्लीज संगीता जी। मैंने आपको इतना अच्छा इंसान समझा, घर परिवार की तरह मैं आपसे बात करती थी। मैं अच्छा ही आदमी हूँ। अच्छा आदमी में एक बार प्यार करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। संगीता जी प्लीज, संगीता जी एक तेरे खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि तू जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलेगा। यादव चले चल। संतोष अब जेल में है। एक भरा पूरा परिवार वीरान हो गया। संगीता की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या संगीता की यह गलती थी कि उसने संतोष पर विश्वास किया, जिसकी कीमत उसे मौत से चुकानी पड़ी? क्या हम लोगों पर विश्वास करना बंद कर दें? क्या हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें? क्या हम अपने आप को घरों में बंद कर लें और सभी को शक की निगाहों से देखें? ऐसे तो जिंदगी नहीं चल सकती। हम विश्वास जरूर करें, लेकिन सजग रहें। हम विश्वास करें आंख मूंद कर नहीं, क्योंकि क्या पता कब कौन सा मुखौटा घात लगाए बैठा हो। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और गुनाह की हकीकत के साथ। नमस्कार।